आपने एक बात की इंटरेस्टिंग और वो हमेशा बहस रही है। वो कहते हैं यार वो अगर फिजियो है उसको $13,000 पे कोई नहीं बोलता और हमारे $14,000 पे आई टेंड टू एग्री विद हिम। वो गोरा कॉम्प्लेक्स तो में है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके दो कोचेस थे, गिलेस्पी था, गैरी कर्स्टन था, वो फारिग क्यों हुए थे? उन गोरों को फारिग क्यों किया था? खुद ही लाए थे ये लोग, फिर फारिग क्यों किया? अब देखें ना, अब ये कितनी बड़ी डायकॉटमी और कॉन्ट्रडिक्शन है कि यही बोर्ड सेलिब्रेट करके लाया, ये नहीं कि पिछला बोर्ड लाया। व्हाट हैपेंड वाज कि पिछला बोर्ड जो ज़का अशरफ साहब का था, उन्होंने ग्रांट ब्रैडबर्न को और मिकी आर्थर को सैक कर दिया। वो जब चले गए तो आप बहुत प्रेशर में थे, अपने फॉरेन कोचेस लेने थे। यू आर वेरी लकी दैट यू फाउंड जेसन गिलेस्पी एंड गैरी कर्स्टन, जिनके आउटस्टैंडिंग रिज्यूमेज हैं, एक्सपीरियंस है उनका, बहुत ज़्यादा मतलब टीयर क्रिकेट से वो आए हुए हैं और उन्होंने सब कोचिंग की हुई है, एक्स प्लेयर्स भी हैं वो बहुत बड़े, उनका सैम्पल साइज़ बहुत अच्छा था कोचिंग का। जब वो आ गए, वो तो गोरे हैं, आपने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उनकी जुरिस्डिक्शंस थी, जो उनकी पावर्स आपने उनको दी, आपने सिलेक्शन में भी रखा, तो वो तो अंडर द टेबल नहीं सुनेंगे, वो तो ओवर द शोल्डर नहीं सुनेंगे, वो तो एक प्रोसेस के तहत लेके चलेंगे, न्यूट्रली लेके चलेंगे ऑन मेरिट। प्रॉब्लम पड़ गई हुई जो मैं अभी आपको कह रहा था कि आपके फ्रेंचाइजीज़ के भी स्टेक्स हैं, आपके कुछ क्रिकेट बोर्ड में करता धरते हैं जिनको इनसिक्योरिटीज़ शुरू हो गई। अभी जेसन गिलेस्पी ने ओपनली कह दिया कि आकिब वाज वाइंग फॉर माई जॉब, ठीक है ना, इससे ज़्यादा वो और क्या ब्लंट होता। उसने तो एक और वर्ड यूज़ किया था विच आई डोंट वांट टू। सो आप जब ये प्रॉब्लम आए तो रेजिस्टेंस आना शुरू हुआ, अब इनको हटाओ क्योंकि हमारे खांचे नहीं चल रहे, हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, हमारे मुताबिक टीम नहीं बन पाएगी, हमारे माइंडसेट को ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो एक बहस चलती थी यार, गोरा कोच ले आते हैं, आधे लड़कों को अंग्रेजी नहीं आती। आई टोटली डिसएग्री। और आपको गोरे कोचेस चाहिए बट पाकिस्तान टीम में नहीं चाहिए, आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चाहिए, जैसे इंडिया ने भी किया था MRF एकेडमी में, और वो आपके लोकल कोचेस को आप कहते हैं गोरे कोचेस हाई परफॉर्मेंस अकेडमीज में वो ट्रेन करें, टीम का मेरे कोच देसी होना चाहिए। व्हाई नॉट? शुएब मलिक क्यों नहीं होता? मैं एग्जांपल, शुएब, इस पे जरा आपकी इनपुट चाहिए। इस पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि देखें, गैरी कर्स्टन बहुत सक्सेस एज अ प्लेयर, फिर एज अ कोच भी, फिर जेसन गिलेस्पी एज अ प्लेयर, फिर एज अ कोच। देखें, आपको अगर आप बाहर का कोच लेके भी आते हैं, पहली बात तो ये है कि फिर आपको कोच का काम सिर्फ नेशनल टीम को रन नहीं करना है, कोच का काम जो है वो अलाइन होना चाहिए आपके डोमेस्टिक के जो कोचेस हैं उनके साथ भी, ताकि इंफॉर्मेशन पास होती रहे फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम भी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती रहे, जहाँ पे प्लेस के बारे में डिस्कस किया जाए। देखिए, जब भी आप बड़ा नाम लेके आएंगे और जब वो सीरीज आप अब्रॉड सीरीज खेलने जाते हैं, तो वो अगर आप दुबई में 4 दिन पहले टीम को ज्वाइन करेंगे और वहां से टूर पे जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कोच आपको चाहिए। आपको कोच चाहिए कि जो हमेशा, जिसको सारा पता हो, सारे प्लेस का पता हो, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लेयर्स के साथ हो और अलाइंड हो, आपके जो लोकल स्टाफ है या जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उनके कोचेस के साथ अलाइन होना चाहिए, ताकि प्लेयर्स की डिस्कशन हो सकें। तो जब आप बाहर का बड़ा कोई नाम लेके आते हैं तो वो तो इसी तरह ही होगा, वो आपको पूरा साल नहीं देगा। आपको कोच चाहिए जो आपको पूरा साल दे। ठीक है, बीच में गैप्स या हॉलीडे सबको चाहिए होते हैं, लेकिन यह है कि आपका कोच जो है वो वैसा होना चाहिए कि जो पूरा अलाइंड हो नीचे से ऊपर तक, फिर आपकी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और जो चीजें हैं आगे बढ़ नहीं, जैसा नुमान कह रहे हैं, शुएब नुमान कह रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में आप लाएं, फॉरेन क्वालिफाइड गोरे लगाएं जो वहां पे पूरी पौध तैयार कर देगा ना टिका के, और नेशनल कोच जो है टीम के साथ वो पाकिस्तानी रखें बेशक। देखें, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, सिर्फ एक जगह पे नहीं, आपको केपेबल लोग जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे एक हेड आपका ऐसा होना चाहिए जो जिसको मतलब जिसका नॉलेज और जो केपेबल हो, ताकि वो आपके दूसरे लोगों को ग्रूम कर सके। अब आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे आपका फिजियो जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, जो बाकी आपके लोकल्स हैं उनको जो है वो ग्रूम कर सके, उनको सिखा सके। इस वक्त डिप्लोमा होल्डर है। दुनिया जो है स्पोर्ट्स साइंटिस्ट पे चली गई है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट पे, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट पे, रिहेबिलिटेशनिस्ट मुख्तलिफ किस्म के हैं, स्पोर्ट्स अम्ब्रेला है, इंजरी प्रिवेंशन हो रही है, वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है। हम लोग ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुएब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ऑलरेडी एक फिजियो है उनका बोला है, एंड ही हैज वर्कड विद पाकिस्तान क्रिकेट, और मतलब ही इज गुड इनफ
कि वो हमारे जो लोकल स्टाफ है उनको भी ग्रूम कर सकें। आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द चेयरमैन। देखिए मेंटोर्स, सिर्फ ये तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई, बट मेंटोर्स जो है वो अच्छी चीजें एडवाइस भी करते हैं उनको कि आप ऐसे डिसीजंस लें, आप ऐसी मतलब ये वाले लोगों को लेके आए, और चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि बेहतरी की तरफ नहीं जा रही।